जय हो जय हो। आज रेडी पटरी वाला जिसकी दुकान पर बुलडोजर चला दिया जाता है वो भी बेरोजगार है। तो बेरोजगारी कई मायनों में उत्तर प्रदेश के अंदर है। देश बचाने निकला हूँ। कहती हूँ भारतीय जनता पार्टी एक छलावा पार्टी है, जुमला पार्टी है। उन्होंने अपने वादे और दावे दोनों से वो विमुख हो चुके हैं। रामराज ये था कि जहाँ कोई भूखा नहीं सो सकता। रामराज ये था जहाँ महिलाओं का सम्मान होता था। रामराज क्या था? रामराज ये था कि जहाँ पर जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होता था। तो राम के नगरी से हमने कहा कि रामराज अगर लाना है तो वोट की राजनीति भाजपा बंद करे और रामराज लाने की कोशिश करे। इसलिए अयोध्या से हमारी यात्रा शुरू हुई है। सांसद संजय सिंह जी के साथ उत्तर प्रदेश के हजारों युवा जुड़े हुए और जिस तरीके से हजारों युवाओं का समर्थन है, ये उत्तर प्रदेश की सरकार को चेता रहे हैं। एक द्रौपदी के कारण महाभारत का युद्ध हुआ था। एक सीता जी की वजह से रावण को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, जो वहाँ सबसे बड़ा ज्ञानी था। तो भूल चुके हैं कि राम राज्य का मतलब क्या होता है। तो राम राज्य राजा परीक्षित से उनको सीखना चाहिए कि राम राज्य की असली परिकल्पना क्या होती है, कि जनता को किसी भी प्रकार का कोई दुख ना हो, कोई परेशानी ना हो। बहनों की इज्जत लुटाई सामाजिक न्याय दो, रोजगार दो की पद यात्रा आपने कल सरयू घाट से शुरू की है, संगम तक जाएंगे। उत्तर प्रदेश में क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप? देखिए, दो बड़े मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश में। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जब हम बेरोजगारी की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ आप ये मान के चलिए कि खाली सरकारी नौकरियों के लाइन में लगा हुआ नौजवान ही बेरोजगार नहीं। बेरोजगारी आज कृषि क्षेत्र में भी है, बुनकर समाज भी बेरोजगार है, कुटीर सूक्ष्म लघु उद्योग के लोग भी बेरोजगार हैं। आज रेडी पटरी वाला जिसकी दुकान पर बुलडोजर चला दिया जाता है वो भी बेरोजगार है। तो बेरोजगारी कई मायनों में उत्तर प्रदेश के अंदर है। कितने दिन की पद यात्रा है? ये 13 दिन की पद यात्रा है और कल से इसकी शुरुआत हुई है। इसका समापन 24 तारीख को प्रयागराज है। सामाजिक न्याय को एक शब्द आपने इस्तेमाल किया है। हाँ, इसलिए हरिओम वाल्मीकि की मॉब लिंचिंग करके हत्या की जा रही है। उत्तर प्रदेश में खासी समाज के बुजुर्गों के साथ चटवाई जा रही है। सीआरपीएफ के जवान को घोड़ी से नहीं चलने दिया जाता। ये घटनाएं आरक्षण में घोटाला हो रहा है। तो ये सामाजिक भेदभाव मुसलमानों के खिलाफ भाजपा सरकार कहती है कि हमने रोजगारों की झड़ी लगाई है। वहाँ बताइए लाठी कुमार प्रयागराज और लखनऊ में लाठी कुमार ने लाठी मारने का शौक है। नौजवानों को रोजगार देने हर चीज में पेपर लीक हो रहा है। सामाजिक न्याय के मुद्दे पर सरकार
देखिए, अयोध्या नगरी जिसको कहते थे कि रामराज क्या था? रामराज ये था कि जहाँ कोई भूखा नहीं सो सकता। रामराज ये था जहाँ महिलाओं का सम्मान होता था। रामराज क्या था? रामराज ये था कि जहाँ पर जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होता था। तो राम के नगरी से हमने कहा कि रामराज अगर लाना है तो वोट की राजनीति भाजपा बंद करे और रामराज लाने की कोशिश करे। इसलिए अयोध्या से हमारी यात्रा शुरू हुई है और पावन नगरी इलाहाबाद, जहाँ बच्चों का भविष्य बनता है, जहाँ बच्चे पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद जब उनको लाठियां मिलती हैं तो वहां जाकर उनके अधिकारों की मांग हम रख रहे हैं। इसलिए ये अयोध्या से इलाहाबाद तक हमारे प्रदेश में योगी राज ने, जिस भाजपा ने जब सरकार आई थी तो उन्होंने कहा था बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार। लेकिन आप तमाम जिलों में ऐसे देखेंगे जहां महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, एसिड अटैक हो रहे हैं। उस उत्तर प्रदेश में एक राज्यसभा सांसद श्री संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के शेर, जो दलितों को, शोषितों को, वंचितों की आवाज, मजलूमों की आवाज सड़क से सदन तक उठाते हैं। उन्होंने एक अभियान चलाया कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी ही रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो पदयात्रा की जो शुरुआत संजय सिंह जी के नेतृत्व में हो रहा है, ये एक तरह से भारतीय जनता पार्टी और जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसको चेतावनी है। सामाजिक न्याय शब्द क्यों इस्तेमाल किया गया आपके द्वारा? सामाजिक न्याय का मतलब होता है हर वर्ग, ऐसा वर्ग जो सरकार के द्वारा पीड़ित है, जिसके साथ एक तरह से दुराचार हो रहा है। बहुत सारे ऐसे दलित समाज है, जैसे ओबीसी समाज है, और अगड़े भी ऐसे बहुत सारे हैं जो जिनके साथ अत्याचार हो रहा है। तो हम उन तमाम सभी वर्गों की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। सामाजिक न्याय उन्हीं लोगों के लिए है। ये रोजगार, बीजेपी सरकार कहती है हमने रोजगार की भरमार की है। मोदी सरकार ने कहा था कि मैं 2 करोड़ नौकरी दूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता हर वक्त जब भी पेपर आता है किसी भी डिपार्टमेंट का तो पहले पेपर लीक होता है। तो किस बात का? मैं कहती हूँ भारतीय जनता पार्टी एक छलावा पार्टी है, जुमला पार्टी है। उन्होंने अपने वादे और दावे दोनों से वो विमुख हो चुके हैं। तो इस वजह से आज जो आम आदमी पार्टी ने ये पदयात्रा शुरुआत की है, ये उनको एक सबक मिलेगा और उत्तर प्रदेश की जनता को जागरूक करने का काम आम आदमी पार्टी कर रही है। सामाजिक पदयात्रा में आप शामिल हैं, इससे क्या संदेश दे रहे हैं? रोजगार दो, सामाजिक जो न्याय की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री तथाकथित अपने आप को बहुत महामानव मानते हैं कि उन्होंने राम मंदिर बनवा दिया, राम जी को लेकर के आए हैं, लेकिन वो रोजगार की बात नहीं करते और वो भूल चुके हैं कि राम राज्य का मतलब क्या होता है। तो राम राज्य, राजा परीक्षित से उनको सीखना चाहिए कि राम राज्य की असली परिकल्पना क्या होती है, कि जनता को किसी भी प्रकार का कोई दुख ना हो, कोई परेशानी ना हो, जनता को हर समय उनकी सुख सुविधाओं का, यहाँ तक कोई भूखे पेट न रहे। पर महिलाओं को कमजोर मत समझना। एक द्रौपदी के कारण महाभारत का युद्ध हुआ था। एक सीता जी की वजह से रावण को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, जो वहाँ सबसे बड़ा ज्ञानी था। तो महिलाएं इसमें पूरा सहयोग कर रही हैं। क्या नाम है आपका? पल्लवी वर्मा। मैं रोहनिया विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी रह चुकी हूँ, वाराणसी से हूँ। क्या होगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार इतनी वीक है कि पेपर लीक पे लीक हुए जा रहे हैं। लगातार पेपर लीक वाली सरकार बन गई है। युवाओं के रोजगार का खात्मा हो चुका है। सरकार कह रही है कि रील बनाओ, रोजगार नहीं दे रही है, रील बनाने का काम दे रही है। आज सरकार से सांसद संजय सिंह जी का कहना है कि सरकार युवाओं को रोजगार दे। उत्तर प्रदेश में जो सामाजिक अन्याय की स्थिति फैला रखी है सरकार ने, इसको खत्म करे, नहीं तो हम सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की पदयात्रा चल रही है। सरयू सभा के इलाहाबाद तक की हमारी यात्रा है। उत्तर प्रदेश में भारी जन समर्थन हमें मिल रहा है। आपने कल अयोध्या में हमारी भीड़ हुई थी, आपने आज अयोध्या के बीकापुर हम लोग पहुंचने वाले हैं। सांसद संजय सिंह जी के साथ उत्तर प्रदेश के हजारों युवा जुड़े हुए हैं और जिस तरीके से हजारों युवाओं का समर्थन है, ये उत्तर प्रदेश की सरकार को चेता रहे हैं कि अगर आपने उत्तर प्रदेश के युवाओं के बारे में नहीं सोचा, 2027 में उत्तर प्रदेश बदलाव के लिए तैयार है। उत्तर प्रदेश का युवा कह रहा है कि आप सरकारी एग्जाम नहीं करा सकते, आप युवाओं का, आप लोगों की सुरक्षा नहीं कर सकते, आप महिलाओं को न्याय नहीं दे सकते, तो आप सरकार किस काम की है? आप योगी आदित्यनाथ से ये कहना है कि आप सरकार छोड़ दीजिए। युवा बेरोजगार है, अपनी नौकरी की बात करता है तो सड़कों पर उसे लाठी चलाया जाता है, पेपर लीक होता है। और उत्तर प्रदेश में तो हाल इतनी बदतर है कि एक परीक्षा, एक इम्तिहान ये ढंग से नहीं करा सकते हैं। तो सरकार से सामाजिक न्याय को लेकर के और रोजगार को लेकर के हमने एक पदयात्रा शुरू की है। एक संकल्प हमारे नेता माननीय सांसद संजय सिंह जी ने लिया है कि जब तक युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा, सामाजिक न्याय नहीं मिलेगा, हम लोगों को जगाने का और जन जागरूकता का काम करते रहेंगे।
सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो सामाजिक न्याय आप लोग देख रहे हैं कि चूज एंड से फैसला लिया जा रहा है। देखिए देखा जातिवाद में खुल के बोल रहा हूँ, जातिवाद पे फैसला लिया जा रहा है। कोई बड़ी बिरादरी ठाकुर या ब्राह्मण बड़ी गलती करता तो उसके यहाँ ना तो पुलिस पहुंचती था ना तो बुलडोजर पहुंचता है। सामाजिक न्याय में तो ये आ गया। बाकी चाहे जो है कि ओबीसी का हो, एससी का हो या माइनॉरिटी का हो, कोई इस तरह की गलती बच्चों से होती है या किसी से होती है तो उनके यहाँ बुलडोजर और पुलिस सारे लोग पहुंच जाते हैं। अब सामाजिक न्याय की बात इसमें भी आती है कि भाई आप कोई भी भ्रष्टाचार कर रहे हो, अगर हमने आवाज उठाई तो हमारे यहाँ सीबीआई और पुलिस भी आ रही है। ये इसके लिए एक तो ये हो गया। और दूसरा क्वेश्चन आप बताइए। नहीं, सामाजिक न्याय और रोजगार दो। रोजगार के लिए जो सरकार कहती है हम रोजगारों की भरमार की है। भरमार क्या किए है? रील बनवाना भरमार करते हैं आप। गोबर से आप कह रहे हैं कि पेंट बना लो, कभी कुछ बना लो, मूत्र से ये कर लो, वो रोजगार है। कभी कहते हैं गैस से ये कर लो, वो रोजगार है। क्या मतलब बनता है पकौड़े तलवाना? ये कोई रोजगार है? आप बताइए। आप मीडिया वाले, आप लोगों के जरिए मैं उनको संदेशा ये देना चाह रहा हूं। उनका मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ये रोजगार है तो जापान, अमेरिका और बहुत से ऐसे देश हैं जो कनाडा, वो रोजगार बैंकॉक कहीं भी चले जाइए, आप किसी भी विदेश में चले, उनका क्या हाल है? हमसे बहुत पहले उन्होंने बाद में आजादी लिया, हमने उनसे बहुत पहले आजादी लिया। आज कितना डिफरेंट है। आप चंदन लगा के धर्म की राजनीति पे, रोजगार ये नहीं है। मंदिर में पुजारी बनने से रोजगार नहीं है। आप उनको नौकरी दीजिए, सेल्फ बनाइए, बड़े स्किल पे आईटी खोलिए, बड़े स्किल पे इंडस्ट्री लगाइए, इसको रोजगार कहते हैं। इसको रोजगार थोड़ी कहते हैं कि रील बना लो जी। अभी बिहार में आपने ऐसा सुना होगा प्रधानमंत्री के मुंह से। ये क्या मजाक कर रहे हैं जनता के साथ। पैदल यात्रा अयोध्या से लेकर प्रयागराज तक कर रहे हैं। कठिन लड़ाई है लेकिन निश्चित तौर पर सफलता जरूर मिलेगी। और ये पहला चरण है उत्तर प्रदेश के अंदर ऐतिहासिक यात्रा हो गई है, विशाल यात्रा हो गई है और लगातार कदम प्रयागराज की तरफ बढ़ रहे हमारे संकल्प है उत्तर प्रदेश